अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम वालिदैन, आज से 35-40 साल पहले बच्चे अपने वालिदैन के ज़्यादा फरमाबरदार हुआ करते थे। उनकी आंखों से आंखें नहीं मिलाया करते थे क्योंकि वालिदैन बच्चों के करीब हुआ करते थे और बच्चों को अपनी दोस्ती का एहसास दिलाया करते थे। मौजूदा दौर में हमारे माशरे में जिस तरह का माहौल है, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है, इस सूरत हाल में वालिदैन का अपने बच्चों के साथ वालिदैन होने के रिश्ते के साथ साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। बाप बेटों को, माँ अपनी बेटियों को अपना हमराज बना ले, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है ताकि बच्चे बहुत आसानी के साथ अपने वालिदैन से अपनी बातों को शेयर कर सकें। 13 से 19 साल के टीनेजर बच्चों के मुख्तलिफ अंदाज के दोस्त बन रहे होते हैं। उनके अलग तरह से जज्बात परवान चढ़ रहे होते हैं। यही वो उम्र है कि वालिदैन अगर ऐसे बच्चों को अच्छी तरह हैंडल ना कर पाएँ तो बच्चे वालिदैन को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। ऐसे में वालिदैन अपने बच्चों के अच्छे, करीबी, हमदर्द और हमराज दोस्त बन जाएं ताकि बच्चे दोस्तों के हवाले से वालिदैन को पहला नंबर दें। आप अपने बच्चों को ये एहसास दिलाएं कि आप उनके दुश्मन नहीं हैं बल्कि आप उनके खैर खा हैं। जब बच्चे वालिदैन से अटैच होंगे तो तभी वालिदैन अपने बच्चों से अपनी बात मनवा सकेंगे। इस उम्र में बच्चों के काफ़ी सारे दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त भी होते हैं और बुरे दोस्त भी होते हैं। सभी दोस्त ना तजर्बाकार होते हैं, आपस में मिलकर अपने मसाइल और अपने ख्वाहिशात एक दूसरे को बताते रहते हैं, तो उनके दरमियान गलत मशवरे और गलत आइडियाज़ शेयर होते रहते हैं। तो ऐसे में बच्चों के गलत कामों में पड़ जाने के ख़तरात बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चे जो बड़े होते जाते हैं तो उनकी डिज़ायर्स और उनके मसाइल भी बड़े होते जाते हैं। इस स्टेज में वालिदैन अपने बच्चों से दोस्ती कर लें, दोस्त बनकर इज़्ज़त से बात करें। इस उम्र में बच्चों पर गुस्सा करने से परहेज़ करें बल्कि अच्छे अंदाज से उनकी बात सुनें और फिर अच्छे अंदाज से जवाब दें, इससे पहले कि बच्चे आपसे बात करना ही छोड़ दें। आप बच्चों के दोस्त बनकर इतनी मोहब्बत दें कि बच्चे दोस्तों और हमदर्दों के हवाले से सबसे पहला नंबर आपको दें। इसकी एक वजह यह है कि जब बच्चा 12-15 साल का हो जाता है तो वालिदैन की मोहब्बत और उनकी तवज्जो छोटे बच्चों की वजह से तकसीम हो जाती है। तो इस उम्र में बच्चे मोहब्बत और तवज्जो को पाने के लिए अपने दोस्तों को चुन लेते हैं और उनके लिए वालिदैन की ज़रूरत कम होती जाती है। यूँ वो वालिदैन से अलग हो जाते हैं, दूर दूर होते जाते हैं और अपने दोस्तों से अटैच हो जाते हैं। इसलिए वालिदैन इस उम्र के बच्चों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, अपनी दोस्ती, अपनी मोहब्बत और अपनी तवज्जो को कम ना होने दें। अब मैं आपको गाइड करूंगा कि आप अपने बच्चों को फुल माइंड दें कि उनके दोस्त कैसे होने चाहिए। नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा दोस्त वो है कि जिसके देखने से तुम्हें अल्लाह याद आ जाए और जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे अमल में इजाफ़ा कर दे और जिसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिला दे। नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा साथी वो है कि जब तू अल्लाह को याद करे तो वो तेरी मदद करे और जब तू भूल जाए तो वो तुझे याद दिला दे। नंबर 3, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा तुम में से हर एक शख्स को ये देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। यानी इंसान वही तौर तरीके और तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करता है जो उसके साथी के होते हैं। लिहाजा आप अपने बच्चों को बताएं कि उनके दोस्त दीनी, अखलाकी और तहज़ीबी एतबार से बुलंद किरदार होना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि आप अपने बच्चों को माइंड दें कि आपके सबसे अच्छे दोस्त अल्लाह, रसूल और नेक अमाल होने चाहिए। यही दुनिया में भी काम देंगे और आखिरत में भी काम देंगे। लिहाजा बच्चे अल्लाह, रसूल और नेक अमाल से दोस्ती कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम बातों पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नेक्स्ट वीडियो के लिए शिद्दत से मुंतज़िर रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।